Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You are watching my YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 4 which name New Oxford Modern English 3rd edition. Today we are going to solve full exercise of unit number 3. Pip meets a convict. कन्वेक्ट का मतलब है मुजरिम। पिप एक मुजरिम से मिलता है। हम इसकी फुल एक्सरसाइज आज डन करेंगे इंशाल्लाह। एक्सरसाइज कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ए है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन में 2 किस्म के क्वेश्चन हैं जिनके ऑलरेडी मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना, इसके भी मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। नेक्स्ट पेज पे सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी ज़बान के बारे में सीखना, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पेज पे है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और लास्ट में है कंपोजिशन। कंपोजिशन के भी मैं नोट्स बना चुकी हूँ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग में जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमने उनके आंसर करने हैं। व्हाट इज़ द सेटिंग फॉर दिस स्टोरी? वेयर डू द इवेंट्स टेक प्लेस? आंसर लिखें इसका। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज इन अ marshy area down by the river a few miles from the sea. मार्शी का मतलब है दलदली इलाका था। द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज इन अ मार्शी एरिया। ये कहानी जहाँ से बयान हो रही है या जहाँ वाक़या ये पेश आया था वो इलाका एक दलदली इलाका था। रिवर के डाउन तरफ था, रिवर से नीचे, और कुछ मील के फासले पर समंदर से दूरी पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वॉज पिप्स फुल नेम? पिप्स का पूरा नाम क्या था? आंसर लिखें इसका। Pip's full name was Philip Pip. Next question. C question है Where did he live and with whom? वो कहाँ और किसके पास रह रहा था? आंसर लिखें इसका। Pip lived in his sister's house with his sister and her husband. Pip अपनी सिस्टर के घर में सिस्टर और उनके हस्बैंड के पास रह रहा था। The blacksmith मिस्टर जो गैरग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why did Pip feel sad? वो क्यों उदास फील कर रहा था, यानी पिप क्यों उदास फील कर रहा था। एंड स्टार्ट टू क्राई, और उसने चीखना शुरू किया। इन द ग्रेवयार्ड वन डे, एक दिन कब्रिस्तान में वो क्यों सैड फील कर रहा था और उसने क्यों चीखना शुरू किया? आंसर लिखें इसका। ऑर्फन का मतलब है यतीम। पिप started to cry in the graveyard one day because he realized that he was an orphan and felt sad. He is also made to feel sad by the grey land and sky. पिप ने ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान को बोलते हैं। एक दिन कब्रिस्तान में उसने क्राई यानी चिल्लाना या रोना शुरू किया क्योंकि उसे ये एहसास हुआ कि वो यतीम है। उसने सैड फील किया और ही इज़ आल्सो मेड टू फील, और उसे और किस चीज़ ने उदास किया? जब उसने ग्रे लैंड और स्काई को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है व्हाट डिड द कन्वेक्ट टेल पिप टू गेट फॉर हिम? आंसर देखें इसका। द कन्वेक्ट टोल्ड पिप टू गेट हिम अ फाइल एंड सम ग्रब। ये फूड का नेम है, ये फूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ है वेयर एंड व्हेन डिड द कन्वेक्ट वांट टू मीट हिम अगेन? कन्वेक्ट यानी कि मुजरिम ने कब और कहाँ दोबारा उससे मिलना चाहा? आंसर देखें इसका। द कन्वेक्ट वांटेड टू मीट पिप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग एट द बैटरी। जी क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में लिखा गया है कि दीज क्वेश्चंस
These questions are more difficult. Discuss them first. G question है, what did the convict say and do to frighten Pip? कन्वेक्ट ने क्या कहा और क्या किया जिससे पिप फ्राइटन यानी खौफज़दा हो गया? आंसर लिखें इसका। जी क्वेश्चन का आंसर है, द कन्वेक्ट पिक्ड पिप अप एंड पुट हिम on top of the gravestone. Then he taunted him again and again. He frightens him by saying, there are hidden young men who can eat him heart and liver. H question है, how do we know, हम कैसे जानते हैं that the convict was cold and hungry, कि convict यानी मुजरिम को भूख लगी थी या उसे ठंड लगी हुई थी? आंसर लिखें इसका। We know that he was hungry because he asked Pip to bring food and that he was cold because he was shivering and holding himself together. हमें कैसे पता चला या हमें कैसे पता चलता है कि जो कन्वेक्ट यानी मुजरिम जो था वो भूखा था या उसे ठंड लगी हुई थी? वो खाना मांग रहा था पिप से, जिससे हमें पता चलता है कि वो भूखा था और उसे ठंड लगी हुई थी। हमें शिवरिंग यानी वो कांप रहा था और अपनी बॉडी को होल्ड किए हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। इसका लास्ट क्वेश्चन है, द कन्वेक्ट सेज दैट ही इज़ नॉट अलोन एंड दैट ही हैज़ अ यंग मैन हिडिंग विद हिम। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू? व्हाई डज ही टेल दिस टू पिप? जो मुजरिम था वो अकेला नहीं है, दैट ही हैज़ अ यंग मैन, उसके साथ एक नौजवान आदमी है, हिडिंग विद हिम, जो इसके साथ छुपा हुआ है। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू? क्या आप क्या सोचते हैं? वाई डज ही टेल दिस टू पिप? ऐसा पिप को उसने क्यों कहा? आंसर लिखें इसका। आई थिंक व्हाट द कन्वेक्ट सेज इज़ नॉट ट्रू। ही टेल्स पिप दिस टू मेक हिम अफेयर्ड। वो सिर्फ पिप को डराना चाह रहा था, इसलिए वो ऐसा कह रहा था कि उसके साथ एक यंग मैन यानी नौजवान आदमी उसके साथ छुपा हुआ है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। ये हमें एक लाइन दी गई है जो कि इसी स्टोरी से उठाई गई है। द मैन, एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हैं। द मैन जम्प्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन बट देन ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर। इसी लाइन से हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। हु इज़ दिस अबाउट? हु इज़ दिस अबाउट? इसका आंसर है, इट इज़ अबाउट द कन्वेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही स्टार्ट टू रन अवे? इसका आंसर लिखें। ही थॉट Pip's parents were nearby. इसका लास्ट क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन है इसका, what did he realize that made him stop? आंसर लिखें इसका। सी का आंसर है, he realized that the direction Pip pointed to had in fact nothing but graves. बी है, working with words, लफ्ज़ों के साथ काम करना। find the correct meaning of the following in the dictionary. ये हमें कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनका डिक्शनरी में ढूंढ के हमने इसके मतलब निकालने हैं। राइट द वर्ड एंड मीनिंग इन योर नोटबुक। इनके यही वर्ड आपने दोबारा लिखने हैं अपने नोटबुक कॉपी में और इसकी मीनिंग लिखने हैं। नोट दैट द वर्ड मे हैव मोर देन वन मीनिंग। और यह ध्यान रहे कि ये जो एक वर्ड दिया गया है उसकी मीनिंग जब आप लिखें तो वो एक से ज़्यादा होने चाहिए। टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, इन वर्ड्स की मीनिंग को तलाश करें। यूज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को यूज़ करते हुए हमने इनके मीनिंग ढूंढने हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से क्या मुराद है? जैसे ए से लेके जेड तक ये अल्फ़ाबेट है, तो ए से जो वर्ड पहले शुरू हो रहा है उसको आपने पहले लिखना है। उसके बाद अगर बी से कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो आपने बी से शुरू होने वाला वर्ड लिखना है। अगर नहीं है तो सी की तरफ जाएं। फर्स्ट वर्ड है आयरन। आयरन का मतलब उर्दू में है लोहा। इंग्लिश में लिखें अ स्ट्रॉन्ग हार्ड मैग्नेटिक ग्रे मेटल। नेक्स्ट वर्ड है सेव। सेव का मतलब उर्दू में बनता है महफूज। प्रोटेक्टेड फ्रॉम डेंजर, ये एक मीनिंग हो गया। और नेक्स्ट मीनिंग आप लिखें सिक्योर। प्रेजेंट। प्रेजेंट मौजूदा यानी हाल को भी तोहफे को भी बोलते हैं। प्रेजेंट की मीनिंग आप इंग्लिश में लिखें करंट।
प्रेजेंट इज़ अ गिफ्ट, ये गिफ्ट भी होता है। द प्रेजेंट इज़ अ राइट नाउ, यानी मौजूदा टाइम को प्रेजेंट कहा जाता है। आप इसके 2 मीनिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डेंजर, उर्दू में इसकी मीनिंग बनती है ख़तरनाक। द पॉसिबिलिटी ऑफ सफरिंग, हार्म और इंजरी। नेक्स्ट वर्ड है फेल, उर्दू में आएंगे इसके लिखें नाकाम। बी अनसक्सेसफुल इन अचीविंग वंस गोल, दूसरी मीनिंग आप इसके लिखें निगलेक्ट, टू डू समथिंग। निगलेक्ट का मतलब है गफलत। टक, नेक्स्ट वर्ड है टक, पुश, एक मीनिंग है इसका ये हो गया पुश। और नेक्स्ट है फोल्ड और टर्न। नेक्स्ट वर्ड है टिल्ट, झुकाना। पिचिंग डेंजरसली टू वन साइड, और आप अगर मीनिंग लिखना चाहें ड्रॉप या टिप, इसकी मैंने 3 मीनिंग लिखे हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हग्ड, अ टाइट और एम्ब्रेस, फिट क्लोजली और टाइटली। फाइल, केस, फोल्डर, रिकॉर्ड इन अ पब्लिक ऑफिस और इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्रीप, रिंगना, अ स्लो मोड of locomotion on hands and knees or dragging the body। इसका मतलब आप दूसरा भी ये लिख सकते हैं to move slowly। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। 2 क्वेश्चन है। The letter in the words below are jumbled, we call these word anagram। Example, bread of bread। Where are these words? You will find the anagrams इन द स्टोरी। हमें ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इसके ये फाइंड एनाग्राम, इनके एनाग्राम हमने फाइंड करने हैं। GAIS जंबल वर्ड है ये। एनाग्राम है इसका सैड, SAID सैड। THRA इसका एनाग्राम है व्हाट। नेक्स्ट वर्ड है वेंट, D है स्टोन। नेम, लिव, टाइम्स, आर्म्स, फाइल, केम। नॉट सो ईजी, हमें कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं। रोस्टेड, क्लॉथ्स, हार्ट, टॉम स्टोन, TOMBSTONE स्टोन। बेटा नेक्स्ट है सी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, यानी ज़बान के बारे में सीखना। एग्जेक्टिव, सिफ्त, इसमें सिफ्त है ये। क्वेश्चन पढ़ लें। द अंडरलाइन द एग्जेक्टिव्स इन द फॉलोइंग। हमें ये ए से लेके जी तक सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इस सेंटेंसेस में एग्जेक्टिव को ढूंढ के अंडरलाइन करना है। एग्जेक्टिव किसे कहते हैं? किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को, जो हमें यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं उनमें हमने एग्जेक्टिव को ढूंढना है। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ यंग गर्ल। यंग क्या है? एग्जेक्टिव है, इसको अंडरलाइन करें। नेक्स्ट बी है शी वेंट टू अ गुड स्कूल। गुड क्या है? इसको अंडरलाइन करें, ये एग्जेक्टिव है। एंड हैड अ क्लेवर टीचर। क्लेवर भी एक एग्जेक्टिव है, इसको भी अंडरलाइन करें। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आए। बाय मिस्टेक शी बॉट हर ओल्ड टेक्स्ट बुक। ओल्ड को अंडरलाइन करें, एग्जेक्टिव है ये। और न्यू, इस सेंटेंस में न्यू जो है वो भी एग्जेक्टिव है, अंडरलाइन करें। डी में है फॉरगेटफुल, द फॉरगेटफुल गर्ल। और यहाँ पे है लाउड वॉइस, लाउड जो है वो भी एग्जेक्टिव है। ई में है बट द थॉटफुल, थॉटफुल को अंडरलाइन करें। पुअर गर्ल्स एक्सप्रेशन, इसमें पुअर जो है वो एग्जेक्टिव है, इसको अंडरलाइन करें। एफ सेंटेंस में द टीचर ओपन्ड हर मेटल कबर्ड। मेटल को अंडरलाइन करें। विद अ शाइनी की, शाइनी जो है वो एग्जेक्टिव है, शाइनी को अंडरलाइन करें। लास्ट सेंटेंस है यू कैन बोरो दिस स्पेयर कॉपी। स्पेयर को अंडरलाइन करें। सैड द काइंड टीचर, काइंड को अंडरलाइन करें। बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। फ्रेजेस एंड एडजेक्टिव फ्रेजेस। व्हाट डू यू नो व्हाट इज़ अ फ्रेजेस? आप क्या जानते हैं कि फ्रेजेस किसे कहते हैं? यहाँ पे हमें इसकी डेफिनेशन दी गई है। फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इट इज़ नॉट अ सेंटेंस, ये जुमला नहीं होता बट पार्ट ऑफ सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस का हिस्सा होता है, यानी ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता लेकिन सेंटेंस का
हिस्सा ज़रूर होता है। अ फ्रेज गिव अस एन आइडिया, फ्रेज से हमें जस्ट आइडिया मिलता है, बट डज नॉट हैव अ वर्ब इन इट, और इसमें वर्ब मौजूद नहीं होता। फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस का हिस्सा ज़रूर होता है। इसमें हमें आइडिया दिया गया होता है और फ्रेज में वर्ब नहीं होता। आगे देखें, हेयर आर सम फ्रेजेस इन अ मिनट, अब इसमें वर्ब मौजूद नहीं है, फुल सेंटेंस भी ये नहीं है। इन अ मिनट, यू एंड आई, अप एंड ट्री, माई फादर्स शर्ट, ये क्या है? ये फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन पेज 29 आर फ्रेजेस। नेक्स्ट पेज जो है वो 29 है, उसमें हमने फ्रेजेस को देखना है। नोट दैट द पंक्चुएशन हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ये हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इसमें बताना है कि इसमें फ्रेज कौन सा है। यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस वो क्या होता है? फ्रेज होता है और जिसमें वर्ब मौजूद नहीं होता। ए जो है, आप यहाँ ए से लेके जे तक तमाम तर सेंटेंसेस पढ़ लें और इसमें फ्रेज को तलाश करें। ओवर द, ये ए जो है ये भी फ्रेज है, डी फ्रेज है, नाउ एंड देन ये सेंटेंस भी फ्रेज है। जी जो है 3 और 4 ये भी फ्रेज है, और लास्ट में जे जो है गुड एंड बैड। बेशक आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके, ये पी मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये फ्रेजेस हैं। Sometimes phrases are not as adjectives. This is a book with an old cover. He is a man of great age. The adjective phrase are in italic above. जो italic में लिखा हुआ है वो क्या है? वो adjective phrases हैं। 3. Add suitable adjective phrases to the following. हमने suitable adjective phrases लगा के इन sentences को मुकम्मल करना है। She bought the shirt with pink print. Next, I looked at the sky in a small key chain. C में लिखें, they saw the fox with bright eyes. D है, this is a shirt with short sleeve. Last sentence है, he heard the tiger growling frighteningly nearby. D है, listening and speaking, बोलना और सुनना। बच्चों ये एक एक्टिविटी है, ये आपने क्लास में ही बच्चों के साथ डन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो बैक टू एक्सरसाइज D3 ऑन पेज 21 पे आपने जाना है। अ नाइट इन जून जो हम पढ़ चुके हैं। फाइंड 2 वर्ड टू ऐड टू ईच रो। मैच द साउंड ऑफ द 3 कॉन्सोनेंट इन अ रो। रिमेंबर दैट यू कैन यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड वर्ड दैट बिगिन विद 3 कॉन्सोनेंट। पेज नंबर 21 पे आ जाए। ये पेज नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 3 में ये कॉन्सोनेंट हमें दिए गए हैं, इस कॉन्सोनेंट का जिक्र है। इससे मैं आगे वर्ड बना चुकी हूँ, आप भी राइट डाउन कर लीजिएगा। SCR स्क्रीन, स्क्रैप, स्क्रैच, स्क्रोल, स्प्लक्ड, स्प्लीन, स्प्लिट, स्क्रैप, स्क्रीन, स्क्रैच, नाइट, राइट, ब्राइट, sprinkle, sprout, spray, strong, stress, stroke, stream, fought, bought, thought। बच्चों कंपोजिशन है नेक्स्ट, ये इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। अगर ये वीडियो आपके काम आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। कंपोजिशन, Bib was very frightened by the convict. The convict was frightened when he thought Bib was pointing to his parent. Think of a time. आप उस वक्त के बारे में सोचें। When you have been frightened, आप उस वक्त के बारे में सोचें जब आप खौफज़दा हुए थे। Was it someone you saw or watched? Did something or someone make you jump? Write about it. आप भी अपने याद जिसमें आपने कोई ऐसा टाइम देखा हो जिसमें आप खौफज़दा हो गए हो, और मेक यू जंप का मतलब यहाँ पे ये है कि अचानक उस वक्त उस लम्हे आपने क्या किया, कौन सा स्टेप आपने फ़ौरन इमीडिएटली उठाया। राइट अबाउट इट, उसके बारे में लिखें। मैं इसके नोट बना चुकी हूँ, आज आइए आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं इसके नोट बना चुकी हूँ, आइए आपसे शेयर करूँगी। ये कंपोजिशन का आंसर है, It was a hot sunny day. We were at our hometown. My parents and siblings were taking nap.
I, due to some reason, came outside and was going back to my room. That suddenly I heard a cracking sound. I turned around because I felt that someone was behind me. But when I turned around, no one was there. And the first thought that came to my mind was a thief. I screamed, and my parent ran to me in a hurry and asked me about my action. I told the whole story. My mom went into the kitchen and said there was a mouse which made you jump. I feel embarrassed and I laugh at myself. अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.